उसने मुझे इतना डराया और उसे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो रही हूँ उसकी बातों से। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरा 2K होने वाला है और मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया। बहुत टाइम लगा, मुझे तो 3 साल लग गए, लेकिन इन तमाम जर्नी में मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं हिम्मत हार जाती थी, कुछ दिनों के लिए काम छोड़ देती थी, तो भी मेरे साथ ये होता था कि फिर मैं थोड़ी दिन बाद दोबारा से खड़ी होती थी। बीच में बीमारी भी आई, तकलीफ़ भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसको मैंने कंटिन्यू रखा। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया और बीच में मुझे क्या-क्या रुकावटें आई। जिस टाइम पे मैंने अपना चैनल शुरू किया उससे पहले मैं 2 से 3 चैनल और बना चुकी थी और वो हर दफ़ा किसी न किसी रीज़न की वजह से डिमोटिवेट होके छोड़ देती थी। तकरीबन 100-200 सब्सक्राइबर होते थे और फिर मैं जिसको छोड़ देती थी, क्योंकि वो इतनी मुश्किलों से होते थे, क्योंकि वो मैं सब फ़ोर्स अप करने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो चैनल था वो नीचे डाउन की तरफ जाई जा रहा था। फिर एक दिन ख्याल आया कि एक और नया चैनल बनाती हूँ अपने नाम से। बाकी भी मैंने अपने नाम से बनाए थे, लेकिन ये चैनल मैंने कहा चले मैं इस पे ना पाबंदी इसके साथ ना काम करती हूँ। साल 1 मैंने बहुत अच्छे से इसका काम किया और सारा कुछ किया। सबसे पहले मेरे पास जो भी कपड़े थे वो मैंने दिखाए और मेकअप का दिखाया और जो बेस थी मेरे पास वो दिखाई। मेकअप का मुझे अभी भी बहुत शौक है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ मुझे एक दफ़ा सूट करती है ना, मैं नेक्स्ट टाइम भी वही ब्रांड लेती हूँ, नया ब्रांड तो कम ही ट्राई करती हूँ। इसलिए मैं मेकअप के हवाले से ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं बना सकती थी। फेस तो मैं दिखाना ही नहीं चाहती थी शुरू से ही और अभी तक इंशाल्लाह आगे भी नहीं। फिर बीच में क्या हुआ, मैंने कुकिंग की वीडियो डालना शुरू कर दी। कुकिंग की वीडियो पे मुझे बहुत कम व्यूज़ आते थे और फिर किसी ने मुझे बताया कि वॉच टाइम का कर लो। वो थोड़ा अर्सा किया, लेकिन मुझे नहीं सूट किया, क्योंकि धोखा जो है ना वो हर जगह आपको दिखने को मिलता है। फिर मैं डिमोटिवेट हो गई और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं वॉइस ओवर करती थी, पिक्चर्स लगाती थी और फिर वहाँ पर पिक्चर्स लगाकर तो पीछे वॉइस ओवर किया करती थी। वहाँ से भी ना छोड़ दिया। फिर कोविड आ गया, कोविड ने मुझे बहुत बीमार कर दिया। 15 दिन जो वो थे और उसके बाद भी मैं मेरी तबीयत सेटल ही ना हो पाई। बहुत तबीयत ख़राब रहने लग गई। कोविड के 15 दिन बाद गुज़र जाने के बाद भी मैं थोड़े-थोड़े अरसे बाद बीमार होने लग गई। हॉस्पिटल जाती थी और ड्रिप्स लगवाती थी, क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर मैं जैसे-कैसे करके वो थोड़ा-सा कवर हुआ, तो फिर मेरे एक पेन ऐसी ही दर्द शुरू होने लग गई कि जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती थी और वह रात को होती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाती थी कि कोई बड़ा मसला ना हो जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए मैं तकरीबन साल 1 इस दर्द को, पेन को बर्दाश्त करती रही और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। इसी दौरान मैंने एक और चैनल, किड्स चैनल स्टार्ट किया, जो जहाँ पे मैं एनिमेशन करती थी। एनिमेशन मेरी अच्छी हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी और व्यूज़ भी आ रहे थे। वो वाला चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर मैंने अचानक से सुना कि जो ये होते हैं कार्टून कैरेक्टर, खुद से क्रिएट करना ये गुनाह है, तो फिर मैंने वो चैनल भी छोड़ दिया। पेन का सिलसिला बहुत जारी था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक बहुत 3-4 दिन मुसलसल, इस रमज़ान की बात है कि बहुत ज़्यादा पेन शुरू हुई। इतनी पेन के बर्दाश्त के काबिल नहीं होती थी। मुसलसल रातें जागना, फिर दिन के टाइम भी होने लगी। पेन किलर रोज़ लगवा के आती थी सफारी हॉस्पिटल से। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह लिया, अल्ट्रासाउंड किया, तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैदे में अल्सर है, आप परहेज़ करें और इसके साथ इस तरह से मेडिकेशन लेनी है। मैंने वो किया। जब तक मैं परहेज़ करती थी, सिर्फ़ पानी वाला शोरबा होता था, उसमें ऑयल भी नहीं होता था, वो खाती थी और फिर ठीक रहती थी। जिस दिन ज़रा-सा भी कुछ ऐसा खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उस दिन मेरी रात बहुत अज़ियत वाली गुज़रती थी। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उधर भी दिखाया, नहीं पता लगा और फिर मैं एक दिन मेरे बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत तकलीफ़ में थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर सफारी हॉस्पिटल गई, पेन किलर लगवा के घर आ गई। फिर दोबारा गई अगले दिन, फिर इसी तरह मेरे पेन की वजह से दोबारा गई, तो वो डॉक्टर ने कहा इस तरह रोज़-रोज़ पेन किलर लगवाना सही नहीं है। आप ऐसा करें कि यहाँ इस टाइम पे ये डॉक्टर बैठते हैं, तो आप इस डॉक्टर से मिलें। 9 बजे दोबारा से सफारी हॉस्पिटल गए, तो वो जो डॉक्टर था ना, वो पता नहीं क्यों बैठा हुआ था। उसने मुझे इतना डराया और उसे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो रही हूँ उसकी बातों से। अल्लाह माफ़ करे, उसने मुझे कैंसर तक कह दिया। उसकी बातों से मैं इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं
सकती। अलबत्ता ख़ैर इन शॉर्ट के उसने मुझे ना टेस्ट दोबारा करने को के अल्ट्रासाउंड भी कहा, तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें पथरी थी, लेकिन वो ये कह रहा था कि इनके जो पेन है वो लेफ़्ट साइड पे होती है, जबकि पित्ते का अल्ट्रासाउंड करवाया था, सॉरी बताना भूल गई, तो जबकि ये राइट साइड पे होता है। तो ये चीज़ मुझे उसके दिमाग में बैठ गई, ऐसी बैठी कि मैं खौफ़ में आ गई। और फिर मैं जो है ना उससे पहले भी ना मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी इन सब पीरियड से गुज़रने के बाद। एक तो दफ़ा मेडिसिन ली थी और वो मुझे सूट नहीं की थी, ज़ाहिर बात है बच्चों को भी देखना होता है और मेडिसिन होती ही नींद है। तो बस फिर वो मैंने थोड़ा अर्सा खाई, वो छोड़, फिर इन डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये हो सकता है कैंसर हो, इस तरह की बातें की। और वो देख रहा था कि मैं हाँ, मेरे हवास खो रहे हैं, और जैसे ही उसने ये वर्ड यूज़ किया मुझे उसकी कोई दूसरी बात समझ नहीं आई और मैं उसी टाइम डिप्रेशन में चली गई। और फिर कुछ और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इसकी बातें मेरे दिमाग में ऐसे फिक्स थी, इवन के ऑपरेशन वाले दिन भी इसी की बातें लेकर मैं इधर गई फौजी फाउंडेशन, वहाँ पर मुझे डॉक्टर महविश मिली। बहुत ही नाइस डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडल किया और उन्होंने मुझे समझाया। और इत्तेफाक से मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी कि और ना पानी पी के गई थी। सुबह के टाइम गई थी तो कुछ भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं, क्योंकि मोस्टली टेस्ट खाली पेट होते हैं, तो हर डॉक्टर अपना टेस्ट करवाती है। और चूँकि मेरे टेस्ट सारे मैंने कुछ दिनों पहले ही हुए थे, तो उन्होंने वही अप्रूव कर लिया और मेरा जो है ना वो ऑपरेशन उसी दिन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद भी उस डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग से नहीं गई कुछ अर्सा, क्योंकि मेरी तबीयत ऑपरेशन होने के बाद भी ना 3-4 दिन ठीक रही। उसके बाद मुझे ना कोई इन्फेक्शन हो गया था और फिर मुझे यरकान हो गया मेडिकेशन की वजह से। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे यरकान हो गया है, क्योंकि फिर मैंने ज़्यादा इवन के पानी भी पीती थी ना, मेरे बैक पे इतनी शदीद पेन होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चीखती होती थी कि हाय मेरी पेन हो रही है, और कुछ खौफ भी था। और मैं कुछ भी खाती थी, मैं फ़िक्र से खाती थी, जिसकी वजह से मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर मैं उन डॉक्टर महविश के पास गई, उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे एक और डॉक्टर के पास भेजा, बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट, मुझे 3 दिन ड्रिप्स लगी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। इस तमाम की तमाम जर्नी में ना मैं ऑन एंड ऑफ वीडियो लाज़मी डालती थी। जैसे ही थोड़ी-सी तबीयत सेट होती थी, मैं वीडियो लाज़मी डालती थी, वॉइस ओवर वाली, कुछ भी जो मुझे कंफर्ट लेता है। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेकअप करना आता है, मेहंदी के डिज़ाइन आते हैं और कुकिंग आती है। मुझे डायरेक्शन नहीं अभी तक पता लग रही कि मैं किस तरफ जाऊँ। आप मुझे मेरी वीडियो देखकर बताना कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। आजकल मैं राइज़िंग आर्ट का कर रही हूँ कि किस तरह मैं इस बिज़नेस को चला सकती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा हुआ है, इसके अलावा मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीखी हुई है। मैंने बहुत, मतलब मैं गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी स्कूल कॉलेज में, तो मैं कुछ ना कुछ सीखने चली जाती थी। आपको जो कुछ भी इसमें से सिलेक्ट करना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तमाम के तमाम पीरियड में ना मैं डेली अपना वाईटी स्टूडियो चेक करती थी। जिस दिन कोई एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता था ना, तो मैं इतनी खुश होती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। लेकिन अभी भी आप कह लेंगे मेरा इस तरह से तो नहीं रनिंग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में जा रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे काम को भी सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, टिकटॉक पर भी मेरा अकाउंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।